अब हमारे पास आ गया मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड, हम उसे किस तरह आइडेंटिफाई करें। ओके, सबसे पहले हम अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी हमने अपने ट्रेंड को पढ़ा था, ये देखें, ये हमारे पास हाई था मार्केट में, मार्केट ने एक लो क्रिएट किया। अब मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और मार्केट ने अगेन अपने लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, मार्केट ने अगेन अपने हाई को ब्रेक नहीं किया और दोबारा मार्केट ने अपने लो को ब्रेक कर दिया। तो कमेंट करके बताएं, मैसेज करके बताएं, ये कौन सा ट्रेंड है हमारे पास। मार्केट अपने लोज को ब्रेक कर रही है। जी बिल्कुल, ये हमारे पास सेल वाला बेरिश ट्रेंड है। जी, अब देखें, अब थोड़ी सी एक इसमें जो चीज न्यू आ रही है, डिफिकल्ट जो चीज शायद आपको थोड़ी सी लगे। अब अब आप देखेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि ये हमारे पास एक हाई है, ये हमारे पास हाई बना हुआ है, लो बना है, हाई बना है, लो बना है, ये फिर हाई, ये है लो। ये तो हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया, हमारे पास एक ट्रेंड निकल आया। ठीक है, अब इन्हीं मूव्स के दरमियान में आप देखेंगे मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है। ठीक है, ये देखें, ये हम लाइव चार्ट में अभी जाके देखेंगे, मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है। ठीक है, अब ये जो एक हाइज और लोज होते हैं, इनके दरमियान में जितना भी एक ट्रेंड चल रहा होता है, ये वाला जो हमने ग्रीन में मार्क किया है, ये हमारे पास माइनर ट्रेंड होता है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जब हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे, हम वैलिड हाइज और वैलिड लोज निकालना सीखेंगे, तो हमें इंशाल्लाह जो मेजर और माइनर ट्रेंड है उसमें उसको फाइंड करने में बहुत आसानी रहेगी। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करते हैं वो, कि ये देखें, ये हमारे पास ये मेजर हाई तो ये पड़ा हुआ था हमारे पास। ठीक है, वैलिड हाई जो होता है ये हमारे पास पड़ा हुआ था। अब क्या होता है, मार्केट ने जैसे ही ये करेक्टिव मूव लेना शुरू की, ये हमारे पास करेक्टिव मूव है ना टोटल, ये यहाँ तक, जैसे ही मार्केट ने ये करेक्टिव मूव लेना शुरू की, मार्केट ने यहाँ पे अपना अपने लास्ट माइनर ट्रेंड के हाई को ब्रेक किया, तो हम क्या समझते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ही चेंज हो गया। जबकि ऐसे नहीं है, मार्केट में जो माइनर ट्रेंड है उसका सिर्फ आपको एक करेक्शन मूव के लिए ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, ठीक है, अब क्लियरली हमने निकाला हुआ है। अब ये हमारे पास लो बना था। ठीक है, अब अगेन क्या हुआ, जैसे ही ये माइनर ट्रेंड का लो ब्रेक हुआ, अब हम क्या समझे कि ये पहले हमने एज्यूम कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें माइनर ट्रेंड में और मेजर ट्रेंड में, कि ये हमारे पास बाई की मूव बन गई टोटल। लेकिन हमने थोड़ी देर पहले ये जो रेड लाइंस में मार्क किया था, हमें तो क्लियरली नजर आ रहा था कि मार्केट हमारे पास सेल ट्रेंड में है। तो इस चीज में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। जब माइनर ट्रेंड जो एक मेजर ट्रेंड के अंदर चल रहा होता है, लोग उसी को एक बिल्कुल ही ट्रेंड चेंज कर लेते हैं। अब आप ये फॉर एग्जांपल जो मैंने हमने रेड में लोज और हाईज मार्क किए थे ना, आपको ये फॉर एग्जांपल H4 में हमने मार्क किए, तो आप H4 में ही जब देखेंगे ना, ये आपको छोटे छोटे इस तरह मूव्स नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये माइनर ट्रेंड के। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी को ही अगर M15 में या M30 में आप चले जाएं, शिफ्ट कर लें, ठीक है, तो आपको ये जिस तरह हमने रेड में मेजर और माइनर हाइज किए थे ना मार्क अभी, तो वो इस तरह हमें छोटे टाइम फ्रेम में वो एक इस हाई और इस लो के दरमियान एक पूरे ट्रेंड नजर आएंगे। तो ये एक टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट मेजर और माइनर ट्रेंड्स के अंदर मूव कर रही होती है। जैसे मैंने बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, तो मार्केट में हम जैसे ही अपने फोर्थ टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, क्योंकि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अभी आप लोगों को शायद कहेंगे कि यार ये हमें किस तरह समझ आएंगी, आप लोगों ने थोड़ा सा इसको सब्र रखना है। जब हम नंबर 4 टॉपिक पे पहुंचेंगे ना, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पे,
तो वहां पर आपको जाकर ये चीजें याद आएंगी कि जी अब हमें समय लगी कि ये क्या चीजें थी। तो स्टेप बाय स्टेप ही हम इसको चलेंगे साथ, ठीक है। इसी तरह अब ये देखें, जो हमने लोज और हाइज मार्क किए थे, इनके दरमियान मार्केट इस तरह मूव कर रही होती है, ठीक है। ये हमारे एक हाइज, और ये देखें ना, यहाँ पे भी अगर हम लो मार्क कर लें, ठीक है, ये हमने एक लो मार्क कर लिया। अब इसके दरमियान मार्केट किस तरह मूव कर रही होगी, इस तरह। ये हमारा माइनर ट्रेंड चल रहा होगा, ठीक है। इस तरह हमारा ये माइनर ट्रेंड चल रहा होता है। क्लियर है यहाँ तक? हम लाइव चार्ट में जाकर, जी सब स्ट्रक्चर भी इसको आप कह सकते हैं। वर्डिंग्स मैंने इजी यूज की हुई है कि एक मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड यूज किया हुआ है। अब इसको सब स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। जी हम इसको ना जाके लाइव मार्केट में देखते हैं। ओके वेट अ मिनट। हमने थोड़ा सा ये चार्ट इस तरह था, हमने जूम आउट किया, हमें एक क्लियरली एक चीज नजर आ गई यहाँ पे कि मार्केट किस ट्रेंड में है। चले हम इसको मार्क करते हैं। ये हमारे पास एक मार्केट में लो था, ये मार्केट में हाई बना। अभी आपको ज्यादा इसमें चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन से हाईज वैलिड हैं कौन से लोज वैलिड हैं। आपको एक जो नेकेड आई से नजर आ रहे हैं ना, देखें ये जैसे अभी मैंने कोई इसमें वैलिड या इनवैलिड वाला अभी हम पढ़ ही नहीं रहे, ठीक है। ये मुझे नजर आ रहा है ये मार्केट में एक हाई बना था, इसके बाद ये हमारे पास जो लो था ना, मार्केट ने लो को ब्रेक करने से पहले ये एक जो पुल बैक लिया है मार्केट ने, ये एक लो बनाया, और ये जो मार्केट ने अपना गेन हाई को ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया मार्केट लो नहीं ब्रेक कर रही, हाई ब्रेक कर रही है, तो मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, ठीक है। ये देखें, ये मार्केट ने अगेन अपना हाई ब्रेक किया। तो सिंपली इस तरह आपने मार्किंग करते जाना है। ये देखें फिलहाल के लिए, ठीक है, ये मार्केट ने हाई ब्रेक किया, ये मार्केट ने पुल बैक आया, ठीक है। इसी तरह ये मार्केट ने एक यहाँ, इसको भी आप मार्क कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक मार्किंग कर ली। हमें क्लियरली नजर आ गया ये कौन सा ट्रेंड है, आप लोग ही बताएं। जी हमारे पास ये बाय का बुलिश ट्रेंड है, हमारे पास अप ट्रेंड है। ओके जी। अब हमारे पास हम स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को देखते जाए ना, कि जो हमने तीन चीजें पढ़ी है ना, पहले हमने पढ़ा है बुलिश और बेरिश ट्रेंड को पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव को पढ़ा है। उसके बाद हमने पढ़ा है मेजर और माइनर ट्रेंड को, ठीक है। हम तीनों चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा हो गया, हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास क्लियरली एक बुलिश ट्रेंड है। ओके, अब हम इसमें मार्क करते हैं, सॉरी मैं पहले इसका एक कलर चेंज कर लूं। जी ओके। अब हम मार्क करते हैं कि हमारे पास इम्पल्सिव मूव कौन सी है और करेक्टिव मूव कौन सी है। ये देखें, हमारे पास बुलिश ट्रेंड है ना, तो जो बुलिश साइड में हमारे पास मूव होगी वो होगी हमारी इम्पल्सिव मूव, और जो सेल साइड में हमारी मूव होगी वो होगी हमारी करेक्टिव मूव, ठीक है। ये हमारी इम्पल्सिव मूव और ये हमारी करेक्टिव मूव आ गई। अगेन इसी तरह ये इम्पल्सिव मूव आ गई और ये हमारी करेक्टिव मूव आ गई। ये इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, ठीक है। ये हमारे पास इम्पल्सिव मूव, ये करेक्टिव मूव, ये इम्पल्सिव मूव, ठीक हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, इम्पल्सिव और करेक्टिव को हमने लाइव चार्ट पर देख लिया है, क्लियर है जी? ओके। अब हमारे पास हमारा थर्ड टॉपिक रह गया। अब ये तो हमने मार्क कर लिए हमारे पास, ये देखें, ये हाई, ये लो, सॉरी ये हमारे पास हाई, ये हमारे पास मेजर लो, ये हमारे पास मेजर हाई आ गया। ये मेजर लो, मेजर हाई हमने ये मार्क कर लिए, ठीक है। अब ये हमने एक मेजर ट्रेंड हमारा आइडेंटिफाई कर लिया कि जो हमारा मेजर ट्रेंड है वो इस टाइम बुलिश है, ठीक है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें माइनर ट्रेंड कौन सा है, ये देखें। हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब ये देखें जरा, ये तो हमें क्लियरली नजर आ गया ना कि हमारे पास कौन सा
मेजर ट्रेंड था और कौन सा माइनर ट्रेंड है। हम इसका अगेन कलर चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ऑरेंज कर लेते हैं। चलेंगे ठीक है। अब ये देखें, अब जैसे हमने मार्किंग की थी अपनी मेजर ट्रेंड की, इसी तरह अब आप इसको थोड़ा सा जूम करें ना, आपको ये क्लियरली नजर आएगा। ये देखें, ये हमारे पास एक, इसमें तो माइनर ट्रेंड भी चल रहा है। ये देखें जरा, ठीक है, ये मार्केट ने लो बनाया, ये मार्केट ने अगेन हाई बनाया, ये लो बनाया। ये देखें यहाँ हाई ब्रेक नहीं हुआ, या आप इसे मार्क कर भी लें तो ये देखें, ये लो बनाया, ये हाई बनाया, ठीक है। यहां तक हमारी कौन सी मूव हो गई, इम्पल्सिव मूव। अब मार्केट ने ये अपना जो लो था इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, अब मार्केट ने हाई बनाया, ये लो बना के ये हाई बनाया। ये हमारे पास एक सब ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास एक सब ट्रेंड चल रहा है एक मेजर ट्रेंड के दरमियान में। ये देखें, इसमें वैलिड पुल बैक कौन सा है या कौन सा नहीं है, ये हमने अभी स्टडी नहीं किया। तो आपने जस्ट नेकेड आई से जो आपको नजर आ रहा है, जो आप एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक मुझे हाई लग रहा है, ये लो लग रहा है, आपने जस्ट वो मार्क कर लेने हैं। अभी आपने इस झंझट में नहीं पड़ना कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। ये जब हम पढ़ेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह वैलिड और इनवैलिड्स को भी साथ मार्किंग करेंगे। तो ये आपको सारे टॉपिक तीनों जो आज हमने पढ़े हैं क्लियर हो गए हैं। अच्छा सेल भाई, जो ट्रेंड हमारा जो है ना वो बुलिश जा रहा है, तो उसमें हम ट्रेंड जो मैनर ट्रेंड है ना उसमें तो हम एंट्री नहीं ले सकते, क्या कहते हैं, क्योंकि उसमें हम एंट्रीफाइड बाय की ही ढूंढेंगे। जी देखें, मैंने आपको बताया कि ये ना लास्ट, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात कि ये हर किसी के क्वेश्चन में आता है कि एंट्री कैसे लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, जब हमारी एंट्रीज तक हम पहुंचेंगे ना तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे हमने एंट्री किस साइड पर लेनी है। वैसे आपको शॉर्ट एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने एंट्री, हम जो इम्पल्सिव मूव में लेते हैं ना, जो मार्केट के ट्रेंड के साथ लेते हैं, वो हमारा जी जी। टेक प्रॉफिट को जल्दी हिट करती है। क्यों, उस तरफ मार्केट में मोमेंटम ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो हमारी, सही। इसीलिए कहते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो वो उस ट्रेंड की साइड में मार्केट में मोमेंटम ज्यादा होता है, वो हमारे लिए एक अच्छी ट्रेड रहती है। काउंटर ट्रेंड में, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये गौर कीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड था ना, गौर जी कीजिएगा। जी अ, ये देखें, ये देखें कितनी इंपल्सिव मूव आई है, मार्केट की कैंडल्स को देखें आप, ठीक है। ये देखें, जी, ऐसा ही है। कैंडल्स को गौर करें, मैं मजीद जूम करता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास लो बना, अब ये देखें, ये जो करेक्टिव मूव थी इसमें देखें जरा क्या हो रहा है। इसमें देखें, कुछ समझ आ रही है, एक सेल की बन रही है एक बाय की बन रही है। ये देखें, अब इसमें हम ट्रेड तो कर सकते हैं लेकिन आपको वेट ज्यादा करना पड़ रहा है। ये देखें, ऑलमोस्ट इसमें कुछ 6-7 पुल बैक बने हैं, और इसमें अगर आप देखें, अगर छोटे छोटे पुल बैक भी आप करें तो 2 से 3 पुल बैक बने हैं, और जो करेक्टिव मूव है उसमें 6 से 7 बने हैं। तो वो इसमें वही बात एसएल है ना। हिट होने के भी ज्यादा चांस है ना। जी जी जी, अक्सर मार्केट ऐसे होता है कि ये मार्केट में ये चीज है ना, ये बना होता है कि जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ करती है ब्रेक, तो हम अपने जो एसएल को मूव करते जाते हैं। सम टाइम मार्केट ऐसे करती है माइनर ट्रेंड में, मेजर को ब्रेक नहीं करती, माइनर ट्रेंड को इस तरह ब्रेक करके फिर नीचे आ जाती है, ठीक है। इस तरह मार्केट मूव कर जाती है, ये जैसे मैंने इसको अभी यानी ऊपर किया है। यानी अगर सेल्वी, अगर बुलिश ट्रेंड में ना माइनर ट्रेंड को हम देखेंगे, तो बुलिश ट्रेंड में जो इम्पल्सिव मूव होगी ना उसकी जो कैंडल्स होगी वो प्रेशर के साथ बाय की जी, तरफ जा रही वो होंगी। मोमेंटम के साथ होंगे। ये देख लें आप, ये दोबारा देख लें, ये देखें, ये मोमेंटम देखें मार्केट में। अब ये देखें, जी जी, ऐसे ही है। ठीक है, ये मोमेंटम चेक करें, ये देखें, ठीक है। अब ऐसे मार्केट ही। ने जैसे जी ही जी। अपना ये वाला लो ब्रेक किया, ठीक है, अब मार्केट में देखें क्या होना शुरू हो गया। ये देखें, मार्केट का मोमेंटम खत्म हो गया, ये चीज। तो जैसे ही करेक्टिव हम, मूव में, जी करेक्टिव मूव में तो वही है, बंदे को ही खुआर कर रही है। जी, ऐसे ही है। कोई किसी और का क्वेश्चन। जजाकल्लाह सेल भाई। ये भाई ने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे साइडवेज ट्रेंड देखें, मार्केट में साइडवेज ट्रेंड कब बनता है, मार्केट में साइडवेज ट्रेंड उस वक्त बनता है जब मार्केट में एक मोमेंटम नहीं होता, ठीक है।
मार्केट में जब मोमेंटम नहीं होता ना, मार्केट जब करेक्टिव मूव कर रही होती है, तो मार्केट में उस वक्त मार्केट कुछ देर के लिए साइडवेज हो जाती है। किस तरह, मैं आपको बता देता हूं। ये देखें, ये मार्केट में कुछ देर के लिए साइडवेज ट्रेंड रहा है, ठीक है। मार्केट ने ये साइडवेज ट्रेंड रहा है, तो हम इसमें हमारे हमारे पास जो बेसिकली जो हमने दो ट्रेंड्स को फॉलो करना है ना, हमने बुलिश और बेरिश को ही फॉलो करना है। आपका एक, अगर ये हमारे पास H1 ओपन है, अगर मैं इसको M15 में ओपन कर लूँ ना, ये जो मैंने बॉक्स मेंशन किया हुआ है यहाँ पे मार्क किया है, अगर मैं इसको M15 में ओपन करूँ तो ये क्लियरली यहाँ पर एक साइड वेज ट्रेंड होगा, क्योंकि मार्केट देखें इस प्राइस रेंज से इस प्राइस रेंज के दरमियान में ही मूव करती रही है काफी देर के लिए। अगर कहें तो मैं इसको टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके भी दिखा देता हूँ। जी, SMC की फुल फॉर्म वो काफी लोगों ने मैसेज कर दिया, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। टॉपिक के हवाले से किसी का क्वेश्चन है तो वो रेज हैंड कर ले। हमजा जी, अनम्यूट कर दिया आपको हमजा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल जैसा कि एक हमारा लो है, तो अगर जी उसको मार्केट ब्रेक करती है लेकिन मार्केट की कैंडल ब्रेक नहीं कर रही, हमें उसका शेडो ब्रेक कर रहा है, तो क्या हम उसको लो मानेंगे या नहीं मानेंगे? भाई, मेरे ख्याल से तो लो। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है। तो एक बात और कि क्या हम ये इसको क्या नाम है कैंडल स्टिक की क्या नाम है पैटर्न के ऊपर चेक करें, ये मींस की कैंडल स्टिक की कैंडल के ऊपर हम चेक करें चार्ट के ऊपर, या हम इसको लाइन चार्ट पे चेक करें तो ज्यादा बेहतर है? आपको जैसे कन्वीनियंट लगे, क्योंकि हम लाइन चार्ट पे काम नहीं करते, हम इसको कैंडल ठीक है। स्टिक पे ही काम करेंगे, क्योंकि कैंडल स्टिक्स हमें वैलिड और इनवैलिड चीजें चेक करने में बहुत हेल्पफुल रहती हैं। कैंडल स्टिक ठीक है। हमें वैलिड पुल बैक के लिए भी हेल्पफुल होती हैं, वैलिड जो अभी आपने क्वेश्चन किया था ना कि जी शेडो वाला, तो जी उसमें भी हमें हेल्प करती हैं कि ये हमारा जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है वो वैलिड है या नहीं है। ये ठीक टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट है, उसमें पढ़ेंगे, तो आप कैंडल स्टिक पर ही काम करें, लाइन चार्ट में ठीक नहीं। है। और हाई और लो जो है उसमें हम कैंडल के शेडो को तो विद रखेंगे ना, कैंडल के शेडो शेडो समेत होगा वो, ऐसे ही है? आप आप अभी सिर्फ जस्ट जो मैंने आपको बताया ना, नेकेड आई में जो आपको एक हाई और लोज नजर आ रहे हैं ना, जो आपको जी अभी जी तक पता है कि ये एक, जैसे मैंने अभी ये देखे ना आपके सामने मार्क किया, मैंने कुछ भी वैलिड या इनवैलिड इसमें नहीं निकाला अभी तक, ये देखें। बिल्कुल। ये मैंने बिल्कुल। बस मार्क करता गया हूँ, मुझे ये हाई नजर आया, मैंने हाई मार्क कर लिया, ये लो। अभी जस्ट आप स्टेप बाय स्टेप चलें, इंशाल्लाह ये सारी नहीं चीजें हम साथ देखिए, साथ क्लियर मेरी करते बात जाएंगे, सुनो सर, क्योंकि बात सब आपकी कुछ। बिल्कुल क्लियर है। बात आपकी क्लियर है, मुझे ये सारी बात समझ आएगी। मैं ये बात कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल जैसा कि पहले इनके करेक्टिव मूव लिया है, अगर जी, करेक्टिव मूव में ये बड़ी विग बनाकर पिछले प्रीवियस जो हमारा लो है उसको ब्रेक कर देता, तो उसका मैं आपको पूछ रहा हूँ कि विग अगर ब्रेक करी है तो क्या हम उसको फिर बिरिश ट्रेंड मान सकते हैं या नहीं, हम बुलिश में कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि विग उसको ब्रेक कर रही है? ये नहीं मेरा मानना, क्वेश्चन है आपसे। हम नहीं, हमने मानना, हमने नहीं मानना उसको, क्योंकि देखें हमारे पास मार्केट उसी वक्त सडनली ऊपर हाई को ब्रेक कर रही है ना। ठीक मार्केट ठीक। ने अगर लो ब्रेक किया है, सिर्फ एक शेडो दिया है, मार्केट नीचे की तरफ नहीं गई, मार्केट अगेन अपना जी हाई ब्रेक कर रही है, तो वो हमारे पास एक बुलिश ट्रेंड ही रहेगा ना। नहीं, फॉर एग्जांपल मेरी ये बात है ना कि जी मार्केट जी फॉर जी, एग्जांपल ऊपर गई, मैं समझ गया जैसे हूँ ही आपकी नीचे बात, ये आती है देखें, तो वो आप ये हाई कहना से चाह पहले रहे ही हैं, वो मैं जी समझ गया हूँ, जी मैं आपकी बात को फॉलो कर रहा हूँ। ये देखें मेरी, आप ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। जी ये देखें, ये हमारे पास लो था, आप कहते हैं मार्केट ने जस्ट ये इस लो को नीचे एक शेडो बनाया, और मार्केट अगेन अपना ऊपर हाई ब्रेक कर गई, यही आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना। तो इसे हम कौन से ट्रेंड में लेंगे, जी जी आपने बिल्कुल जस्ट इसको अभी बुलिश जी जी ट्रेंड में ही बिल्कुल लेना है। हमें इसका जो वैलिड और ठीक इनवैलिड है वो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आप इसको सिर्फ बुलिश में ही ठीक लें, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे सिर्फ एक शेडो दिया है, कोई और कैंडल्स नहीं बनाई।